जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग बाबा लखन राम सिंह द्वारा रचित ग्रंथ पाती परवाना के वचनों को सुन रहे हैं। आते हैं वचन 13 की ओर। कहते हैं वचन 13 में, वसना शब्द आखर में, बोलना वाणी वेद वेद के, सब में सबसे प्रीत रीत नित नित नहीं गए नहीं नहीं। चित्त संत के सरल स्वभाव हैं, स्वभाव संत के सहज मृदुल हैं। चिन्हना मन के कारण सूजन कहलाना। शब्दार्थ है, संत साधक को गुरु द्वारा दिया गया आखर अर्थात नाम एवं शरीर के भीतर ब्रह्मांड में होने वाले शब्द अनहद शब्द में वसना रहना चाहिए। अर्थात शब्द रूपी नाम में हमेशा लवलीन रहना चाहिए, जो कि अनाम पद तक पहुंचा देगा, जो कि अंतिम धाम है, परम प्रभु परमात्मा का स्थान है, अपना घर है, उस अनाम पद तक पहुंचा देगा। यही शब्द रूपी नाम निज नाम है और अजपा भी है। किसी भी बात को ठीक से सोच विचार कर बोलना चाहिए, जिससे सुनने वालों के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़े। अर्थात वेद वेद माने गहरा। संत का चित्त विकार रहित, निर्मल, सहज और प्रेम से भरा होता है। स्वभाव सरल होता है। मन के विकारों को पहचान कर उसे दूर करना चाहिए। मन नियंत्रित रहता है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति सुजन कहलाते हैं, अच्छे जन कहलाते हैं। 14वां वचन है, गुरु की वाणी विशाल है, देखना आप रूप का पेखना, देखना जगत के नाच, बोलना सबसे साच, मन होने नो पावे कभी कांचा। गुरुदेव की वाणी इस प्रकार विशाल रसयुक्त अमृतमय होती है, श्रोता के हृदय को प्रकाश रूपी मिठास से भर देती है तथा ज्ञानी इस सत्य और कल्याणकारी वाणी से मुक्ति का मार्ग पकड़ लेता है। इसके वचन अकाट्य एवं फलदायक हैं। ऐसे गुरुदेव से साधना को लेकर अर्थात साधना की युक्ति को प्राप्त कर अपने सत्व स्वरूप को पेखना अर्थात दर्शन करना चाहिए। संसार के लोगों के व्यवहार को भी देखना चाहिए, इससे भी ज्ञान मिलता है। सबों से सत्य वचन बोलना चाहिए। संसार में रहकर भी मन को कांचा अर्थात कच्चा अर्थात सांसारिक नहीं बनाना चाहिए। मन कच्चा हो जाने से व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं और लोभ, ईर्ष्या, विषय वासना आदि दुर्गुणों में पड़कर सत्य मार्ग को भूल जाते हैं, सत्य मार्ग से भटक जाते हैं। अर्थात जब तक अवगुण हमारे अंदर मौजूद रहेगा, हम सत्य पथ पर नहीं चल सकते हैं। या यूं कहे कि अगर सत्य मार्ग पर चलना है तो पहले अवगुणों को, दुर्गुणों को मिटाना होगा।
आते हैं 15वां वचन की ओर। दिल संत के दरियाब हैं, रहनी संत के बादशाही है। वचन भरीपूर संता की बादशाही है। संत समान हित दाता कोई नहीं है, सो तो अनंतों गण में निगाह करके देखना। कहते हैं संत का दिल दरियाव अर्थात बड़ी नदी के समान विशाल और गहरा होता है। संसार में रहने पर भी उनके विशाल और गहरे हृदय पर विषय व्यार का तनिक भी प्रभाव नहीं होता है। ये विषय बहुत कठिन चीज है, ये मनुष्य से छूटता नहीं है और इसी में उलझ उलझ कर मरता रहता है। इसलिए कहते हैं कि संत जो हैं वह विषय व्यार से अलग रहते हैं, उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी मन की तरंग नहीं उठती है, विषम से विषम परिस्थितियों में भी शांत बने रहते हैं। संत की रहनी अर्थात जीवन व्यवहार बादशाह की तरह स्वतंत्र और निर्भीक होता है। इसे न किसी से कुछ लेना है, न किसी से डर है और सत्य मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करते हैं या विचरण करते हैं। संत का कार्य वाणी वजन प्रभावशाली होते हैं। दुखी प्राणी के लिए संत के समान हितदाता अर्थात उसका कल्याण करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि संत भव दुख से बचने का उपाय बताते हैं। इसलिए दुखी लोगों के लिए वह एक महान परम प्रभु परमात्मा के रूप में है। वे सारी बातें अनेक संतों के जीवन व्यवहार रहने गहनी को देखने से प्रमाणित मालूम पड़ती है। इस प्रकार संतों की रहनी गहनी संतों की तुलना परमात्मा से की गई है। उनकी रहनी गहनी अपार होती है, वे असाधारण होते हैं और वे दुखी जीवों के कल्याण के लिए ही धरती पर आते हैं। आदरणीय संत समाज, इस तरह से 15 वचन को मैंने आप लोगों के बीच रखा। अब एक वचन में अगले दिन अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।